खबरदार मिरर, नजर सब पर। नमस्कार, मैं मनीष नारा, आप देख रहे हैं खबरदार मिरर। हाल ही में राष्ट्रवादी नेता अजीत माखीजानी द्वारा विधायक कुमार एलानी और भाजपा के पूर्व नगर सेवक महेश सुखरामानी पर पैनल 6 के अंतर्गत 2 करोड़ के टेंडरों में भ्रष्टाचार करने के गंभीर आरोप लगाए गए थे, जिन आरोपों का महेश सुखरामानी द्वारा सिरे से खंडन करते हुए पत्रकार परिषद में बताया गया कि यह सिर्फ उनके राजनीतिक छवि बिगाड़ने का षड्यंत्र हो रहा है। यहाँ पर कल मैंने सोशल मीडिया पे एक बातमी देखी जिसमें मेरे ऊपर आरोप लगाए गए थे, तो मैं उस विषय पे आपको कहना चाहता हूँ कि ये वर्क ऑर्डर अभी अगले हफ्ते आए हैं। 1 करोड़ 20 लाख रुपए के काम है मेरे वार्ड के। इसमें महाराष्ट्र स्वर्ण जयंती नगरोत्थान महाअभियान के तहत 70% सरकार देती है और 30% महानगर पालिका देती है। उसके तहत ये 1 करोड़ 20 लाख रुपए के फंड आए हैं, जिसके हमने काम अभी तक चालू ही नहीं किए हैं। उसके लिए माननीय आमदार से मैंने समय मांगा था, तो उन्होंने व्यस्तता के कारण कहा था कि मैं अगले हफ्ते आपको समय दूंगा। और मैं आपको बता रहा हूं कि मिलन टावर से लेकर जमुना देवी निवास से आगे जहां पर साईं ज्ञान अपार्टमेंट था, वो पूरा नाली और रास्ते का काम इसमें दिया हुआ है 30 लाख रुपए का। 50 लाख रुपए का काम दिया हुआ है मेरे ऑफिस के सामने से काम अधूरदा रोड का, जो वहाँ से लेकर बालाजी नाश्ते जो आगे मक्खन शाह चौक लबाना चौक है, वहाँ पर गुरुद्वारा है, मक्खन शाह गुरुद्वारा लबाना चौक है, वहाँ पर का 50 लाख का फंड है जो रोड का काम है। ये दोनों काम सामने प्रोमिनेंट है। और तीसरा है 40 लाख रुपए का फंड झूलेलाल स्कूल के सराउंडिंग जो काम है हमारे बाकी। और हम लोगों ने अभी तक पिछले रिकॉर्ड में देखेंगे, मेरे पास पूरा प्रूफ है कि हर काम का हमने विधिवत मुहूर्त किया है, नारियल फोड़े हैं, जिसके लिए इसके पहले भी हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए थे कि आप सिर्फ नारियल फोड़ते हो, फोटो सेशन करते हो। अभी काम के लिए अगर हम नारियल फोड़ते हैं, सबको बताते हैं, इसका मतलब हम काम कर रहे हैं, काम हो रहा है। अभी तो काम हुआ नहीं है, काम हो रहा है और काम होगा। सर, रोशनी जुमानी करके नाम की कोई महिला है जिसके कंपनी का नाम है लाइट स्पार्क कंपनी, जिनको ये टेंडर मिला हुआ है। ऐसा आरोप लगाया गया है कि वह जो रोशनी जुमानी है वो आपके पास काम करती है, उसके नाम से कंपनी रजिस्ट्रेशन है लाइट स्पार्क कंपनी, जिनको टेंडर मिला है। तो वो आपके पास महिला काम करती है जिनके नाम कंपनी है? मेरे पास वो महिला पहले काम करती थी, लेकिन पिछले 4 साल से उन्होंने अपना काम चालू किया है, अपना व्यवसाय चालू किया है। ये एग्रीमेंट है शॉप नंबर 1 उन्होंने किराए पे लिया है 2021 से। ये एग्रीमेंट है, ये आपके सामने मैं प्रूफ के साथ दे रहा हूँ। मेरी प्रॉपर्टी में 2 फ्लोर है और नीचे 4 दुकानें हैं, जिसमें 2 लोग और भाड़ोत्री हैं। ये हमने चीज़ें भाड़े पे दी हुई है, तो उसका क्या काम है और कौन सा काम करता है, मेरा कोई इसमें बंधन है नहीं। बाकी इस फर्म से मेरा व्यक्तिगत कोई लेना देना नहीं है। ये उनकी मालकी है और वो काम खुद करती हैं, ये उनकी मालकी है। ये इसमें कोई स्मशान भूमि के भी कुछ काम है, ऐसा बोल के भी उन्होंने आपके ऊपर आरोप लगाया। अभी वो भी मैंने देखा कि कहते हैं कि अभी वो 3 नंबर शमशान भूमि शांतिनगर में वो काम है, वो माननीय हमारे शहर प्रमुख, भूतपूर्व शहर प्रमुख राजेंद्र चौधरी जी नगर सेवक भी रह चुके हैं, महापौर भी रह चुके हैं। उनके वार्ड में उनके द्वारा कुमार एलानी जी द्वारा उनको पत्र देके वो काम वहाँ पर दिए गए हैं। उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है, इस कामों से न मेरा प्रभाग में है। 1 करोड़ 20 लाख रुपए के काम है। वो मैं कल उनको बोला, वो बोल रहे थे बार बार ऑडिट के लिए, तो मैं उनको बता दूं, ऐसे मेरे पढ़े लिखे मित्र को जो हमेशा अज्ञानता की बातें करते हैं, महानगर पालिका में ये रूल है कि जो भी काम होगा वो थर्ड पार्टी ऑडिट होगा, और वो कर रहे हैं। और आप भी करिए, हमको क्या प्रॉब्लम है।
सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि 2019 से 2021 तक वार्ड में कोरोना काल की वजह से काम नहीं हुआ। सरकार हमारी नहीं थी तो भी हम लोग व्यथित थे। अभी सरकार हमारी बनी है। सरकार हमारी बनने के बाद में हमें माननीय मुख्यमंत्री द्वारा, माननीय खासदार द्वारा, माननीय आमदार द्वारा आज हमारे को निधि शहर विकास के लिए मिल रही है और मैं वार्ड का विकास कर रहा हूँ। तो चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने मेरे सामने प्रतिस्पर्धा के लिए, मेरा नाम बदनाम करने के लिए, मेरी राजनीतिक छवि धूमिल करने के लिए हमेशा उनका पिछले 2 सालों से ये प्रयास है, जिसमें एक और चैनल शामिल है जो कभी मेरे पास नहीं आता। पत्रकारिता चौथा स्तंभ है। जिस प्रकार कल अजीत माखीजानी जी ने मेरे ऊपर आरोप लगाए और आपने मुझे संपर्क किया, भाई इसमें आपको क्या जवाब देना है। तो ये पत्रकारिता का धर्म है कि दोनों पक्ष रखने चाहिए, लेकिन एक तरफा अगर कोई काम करता है तो ये पूरे शहर को दिख रहा है कि राजनीतिक छविल धूमिल करने के लिए व्यक्तिगत रूप से कुछ 4 लोग मिलकर मेरे खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र रच रहे हैं या मेरी छवि धूमिल करने का काम कर रहे हैं। इसके पहले भी मैंने उनको लीगल नोटिस दिया था, जिसके लिए उन्होंने कहा था कि ये खंडनी है, लेकिन मुझे लगता है उनके ऊपर एक केस भी अभी मैंने कोर्ट में चालू है। मुझे लगता है फिर एक दफ़ा उसको एक नोटिस मुझे भेजना पड़ेगा कि ऐसे वो न करें, और जो भी संबंधित होगा मैं उनको आगाह करता हूं कि बिना सबूतों के, बिना प्रूफ के आप मेरे ऊपर कोई भी आरोप करेंगे तो मैं न्यायपालिका पर भरोसा करता हूं और आपके द्वारा मैं उनको सूचित करता हूं कि उनको न्यायालय की नोटिस जाएगी और मैं उन पर मानहानि का मुकदमा दायर करूंगा। शहर में जो ड्रेनेज लाइन के काम है वो पूरी तरह चालू है, उसके कारण रास्ते खोदे जा रहे हैं। तो अभी आप ये जो काम करने वाले हो वो ड्रेनेज लाइन का काम होने के बाद करने वाले हो कि पहले करने वाले हो? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। माननीय आयुक्त ने ये पत्र भी निकाला है कि जब तक वहाँ पर ड्रेनेज का काम होता नहीं तभी तक दूसरा काम करना नहीं है। उस वजह से भी मेरी महानगर पालिका के इंजीनियर से अभी पत्र व्यवहार चालू है, या उनको मैं पूछूंगा कि इस साइड में ड्रेनेज की लाइन जा रही है या ये वर्क में है, तो हम उसके बाद ही काम करेंगे और पहले नहीं करेंगे, ये तय है। सर, महाराष्ट्र स्वर्ण जयंती नगर उद्यान के महाअभियान के तहत ये जो आपको आमदार द्वारा रिकमेंडेशन करके जो ये काम मिला है, ये बिल्कुल सही है? हाँ, मिला है, यही काम से मिला है। दूसरी बात सर, जिस प्रकार से 10 लाख के टेंडर इशू किए गए हैं, ऐसा कहा जाता है कि सब प्रोसीजर ई टेंडरिंग के मार्फत होना चाहिए। ये जो टेंडर हुए हैं ई टेंडरिंग के मार्फत नहीं हुए हैं, ऐसा आमदार पर भी आरोप लगा है, ऐसा आयुक्त पे भी आरोप लगा है। मेरा इस मामले में यही कहना है कि ये मेरा विषय नहीं है। मैं जो भी प्रक्रिया होती है नगर सेवक नहीं तय करता है, आयुक्त तय करता है, सिटी इंजीनियर तय करता है और जो संबंधित एजेंसी है वो लेती है। ये मेरा काम नहीं है, ये मेरा वास्ता नहीं है, न मेरा टेंडर है न मेरी फर्म है। इसका जवाब मैं कैसे दे सकता हूँ आपको? पर नियम के हिसाब से 3 लाख या 5 लाख से ऊपर जो टेंडर होता है उनको ई टेंडरिंग करना चाहिए। आपके सोचिए, आप नगर सेवक हैं। मुझे नगर सेवक होने के नाते ये मुझे मालूम है कि 3 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक का जो है मैनुअल टेंडर अलाउड है। ये जीआर है। ये महानगर पालिका में सिटी इंजीनियर का कहना है कि ऐसा है और हमारे को भी उसी हिसाब से पूरे शहर में ये काम हो रहे हैं। अभी आप ये इस बात से समझ सकते हैं कि कुछ दिनों पहले 42 करोड़ के टेंडर का इतना बड़ा घोटाला हुआ, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और सबको संज्ञान में लाया कि क्या हो रहा है। तभी ये कहाँ थे मुझे बता सकते हैं? तो निजी इंटरेस्ट में ये ऐसे जो कार्य कर रहे हैं वो शहर के लोग और यहाँ वार्ड के लोग सब जानते हैं मुझे, और सभी को मालूम है कि काम हो रहे हैं, काम दिख रहा है। तो मैं अपनी लोकप्रियता नहीं बढ़ा रहा हूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि उनकी जो बखौलाहट है कि उनको ऐसा लगता है
कि ये काम होने की वजह से हम किस मुंह से हम वार्ड में जाएंगे या कुछ भी जाएंगे, लेकिन मैं उसको कुछ नहीं कर सकता। काम जो हमारे महानगर पालिका द्वारा और वार्ड में जो बैलेंस है वो काम हो रहे हैं, और 42 करोड़ के टेंडर में भी 1 करोड़ का काम हमारे वार्ड का है। उसके लिए भी मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, थर्ड पार्टी ऑडिट आप नगर पालिका में दीजिए लेटर और करवाइए, मुझे खुशी होगी। और अच्छा लगा आपने मुझे ये इस बातों में घसीटा, तो कम से कम सबको सच्चाई मालूम पड़ी कि इतना काम इस वार्ड में हो रहा है।